अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी आप देख सकते हैं ये हम फ्रिज वगैरह जो अंदर लेके आ गए हैं। ये देख सकते हैं आप, फ्रिज वगैरह अंदर लेके आ गए हैं क्योंकि जाने की हमारी फुल तैयारी है। तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। देखिए जी, ये हमने फ्रिज वगैरह अंदर ले आए। तो एक और बात है कि मैं ये जो सामान है, मतलब कि पंखा है, ये कूलर, ये पानी वाला पंप और ये बर्तन वाला बास्केट, ये वाला बास्केट, ये स्टेबलाइज़र, एलसीडी और कंबल और क्या नाम है, बड़ा वाला सूट के जिसमें बेडशीटें वगैरह डाली, और ये कूलर, इसमें मेरे को जो सामान रखे हुए कूलर के अंदर स्टोन वगैरह हैं। तो वो मुझे चाहिए, उसके लिए मतलब मुझे आगे कुछ करना है। तो अगर इंशाल्लाह व्लॉग बनाते रहेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं ये सारा सामान जो है ना, मैंने अपनी देवर से बात की है मेरी। तो मैंने कहा ये आप लोग हमारे ये सामान रख लें ताकि यहाँ पे मुझे चोरी होने का जो इशू है, डर है, ख़तरा है। और सच वो दोनों चारपाई जो लोहे की हैं वो, क्योंकि आप लोग को पता है गरीब बंदा ये चीज़ें आजकल बनाना बहुत मुश्किल है। पेटी भी मैंने यहाँ पे रखी हुई थी पहले से ही। वो डब्बा मैंने वहाँ पर जो बकाया कबाड़ा कुबड़ा जो थोड़े बहुत नॉर्मल चीज़ें, वो मैंने उसके अंदर डाल के उसके मुँह जो है ना, मतलब डब्बे का मुँह जो उस तरफ कर दे, दीवार के साथ लगा दे। फ्रिज यहाँ पे रख दी, अलमारी तो इधर ही रहेगी, ये वाला तो सूट के हमारे साथ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सिलाई मशीन भी मेरे साथ जाएगा कराची। तो वॉशिंग मशीन भी जाएगा, फ्रिज वगैरह तो नहीं जाएगा, फ्रिज वैसे भी ख़राब पड़ा हुआ है। उठ जा सल मुनीर। तो जी ये बहुत चीज़ें थी, मतलब कि अभी आप खुद सोचना, ये एक पंप लेने जाओ तो ये हमने नया लिया था 15-16 हज़ार का, ठीक है। तो ये पंखा लेने जाओ तो 7-8-9 हज़ार से कम नहीं मिलता। तो इस तरह के हमारे 2 छत, उस कमरे में 2 छत वाले पंखे हैं, वो भी हैं, वो भी उधर ही रहेंगे, वो भी भिजवा दूँगी। तो एक ये जो कमरे में छत वाला ये चल रहा है, ये वाला हम साथ लेके जाएंगे। तो जी ये चीज़ें आजकल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल की महंगाई की दौर, कुछ हालात हमारे सही भी नहीं चल रहे, सीधे होके खड़े भी नहीं हो पा रहे। पता नहीं क्या वजह है, क्या नहीं वजह, ये अल्लाह को मालूम है, या हमें तो इस चीज़ का पता भी नहीं है हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ये देखिए बच्चा मेरा अभी तक सो रहा है गधे की तरह, उठ ही नहीं रहा। सुबह रात देर तक ये गेम खेलता रहता है, इधर को काम वाम नहीं है। तो भट्ठे में जो इनके इससे पैसे लिए थे, इसको मतलब कि जो हमने कर्ज़ लिया था, तो पैसे नहीं दिए जा रहे थे। तो हमने सोचा था इसको ला के वापस काम पे लगा देते। इसको इसलिए बुलाया था, लेकिन वापस काम पे उन्होंने नहीं रखा। वो पैसे की डिमांड कर रहे थे, पैसे वापस कर दो। तो 50,000 रुपये हमने लिया, तो उसमें उन लोगों ने बढ़ा के 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा लगा के 70,000 रुपये का उन्होंने बिल बना के हमें दे दिया। तो इतनी भारी पैसे हैं, ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी मज़ीद हम लोग परेशान हो गए कि ये पैसे हमारे कैसे उतरेंगे। तो इन्होंने कहा एक वहाँ से कोई काम सीधा नहीं हो रहा, काम सीधा होते होते फिर ख़राब हो जाते। हम लोगों ने जाना तो बहुत पहले ही चले जाना था, क्योंकि पैसों का भी अरेंज नहीं हो रहा है, किराया अरेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके काम में भी कोई आए दिन कोई ना कोई मसला होता है। किसी के घर में कमाने वाला नहीं होता, किसी के घर में कमाने वाला होने के बावजूद भी जो है ना, इंसान खा पी नहीं सकती। अभी आप खुद सोचें, मेरे 2 बेटे हैं, अपना शोहर है, मतलब कि 3 कमाने वाले, लेकिन हम फिर भी मोहताज हैं, पाई पाई का मोहताज है। क्यों? इसकी रीज़न भी है, पिछले 10 सालों से हम लोग इतने परेशान हैं, अपने कारोबार होते हुए, अपने घर होते हुए हम घर से बेघर हो गए, कारोबार हमारी तहस नहस हो गया। हम इस तरह से टूटे हैं कि हम दोबारा खड़े नहीं हो पा रहे। तो आप यकीन नहीं करोगे कि जादू टोना भी होता है, हम लोग भी पहले यकीन नहीं करते थे। अब आप लोग देख सकते हैं कि
मैं अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि होता है जादू टोना। अगर बिलीव नहीं करो, यकीन नहीं करो तो इंसान बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ हमारे नबी पर भी हुआ था, तो ये हम पर भी हो रहे हैं, लोग करते हैं। और यकीन करें, आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारा जो काम हमारे हाथ से गया है ना, वो हमने खुद, जो हमसे जिन्होंने लिया, हमने खुद उनको समझो थाली में सजा के दिया। ठीक है, हमारे घर में बैठ के, हमारे घर में एक ही दस्तरखान में खा के, तो हमारे साथ ये सीन कर गया। ठीक है, और अपने घर पे बुलाया, जहाँ से वो चीज़ें करवाता था वहाँ इनको लेके गए, क्योंकि जब इंसान मतलब कि मुश्किल घड़ी में पहुँच जाता है ना, फिर इंसान जिस तरह का दूसरा बंदा मशवरा देता है, उस बंदा जो है ना उस मशवरे पे अमल करने लग जाता है। तो मेरे हस्बैंड भी कुछ यूँ हुए जिसने ये सीन किया हमारे साथ। तो उन्होंने ही कहा आज तुम्हें ले चलते फ़लाने के पास, वो बहुत अच्छा काम करता है, तुम्हारा काम सही हो जाएगा, यूँ कह के बेचारे को उधर ले गया। आप ख़ुद सोचे, जब इंसान कोई काम किसी के ऊपर करवाए तो वो ख़ुद बंदा ही उसको भी साथ उधर ही ले जाए। वैसे तो लोग बड़े मुश्किल में ये पड़ जाते हैं, कुछ चीज़ दो तो भाई इसको कैसे खिलाना कैसे पिलाना, यूँ सोचते हैं, मुश्किल होता है उनके लिए। अब एक बंदा खुद साथ में लेकर उनको चले जाए कि कोई कपड़ा मांगता है, कोई क्या मांगता है, इस तरह का मतलब कि मसला मसाइल होता है। तो अब ये बंदा खुद इनको लेके गया, खुद जिनसे वो करवाते हुए, उनके लिए तो बहुत आसान हो गया। और इस तरह करके हमारे साथ इस तरह चीटिंग कर गया। चलो खैर कोई बात नहीं, इंसान जितना भी कर ले ना, तकदीर का मतलब कि जिनकी नसीब होता है ना, वो इंसान छीन नहीं सकता। वक्ती परेशानी इंसान के लिए होता है, हम लड़ रहे वक्ती परेशानी से, लड़ ज़रूर रहे, मजबूर भी है, परेशान भी है, लेकिन वो कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है। कभी कभी ऐसा घड़ी भी आता है, आप यकीन करें कि मर जाने को दिल करता है, बहुत दुख होता है दिल में। क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, ये दोनों जो लड़के हैं ना, आप यकीन करना इनको हमने पढ़ाया भी नहीं है, मेरे शोहर ने पढ़ाया भी नहीं, क्योंकि मेरे शोहर जो पढ़ाई को लेके ना, शौक़ भी है अल्लाह जाने, फिर भी वहाँ पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं करते बच्चों को लेके। चलो इन दोनों को पढ़ाया नहीं है, ये बचपन में ही इन्होंने अपने साथ में काम पे रखा। काम पे इसलिए रखा था कि चलो बाहर मज़दूरों को काम पैसे ना देना पड़े, जो बाहर देना वो घर पे आएगा, और घर भी इन्होंने सही से नहीं चलाया। कभी कभी यूँ लगता है कि हम लोग के ख़ुद के हाई जो है ना, इनको मतलब जाहिर सी बात है, जब इंसान अपने बीवी बच्चे के लिए कमाता है तो बीवी बच्चों को इंसान भूखा प्यासा रखे या हर ख्वाहिश से महरूम रखे, पैसे होते हुए भी। तो मेरे नाक में बार बार खुजली हो रही है, इसके रुआं लग रहा है मार्क्स की। तो फिर उस घर से ज़रूरी नहीं है कोई भी औरत अपने शोहर के लिए झोली उठा के दुआएं नहीं मांगता, लेकिन इंसान के दिल में आता है यार इतने पैसे होते हुए भी हम लोग खा नहीं पा रहे, जी नहीं पा रहे, फिर इंसान के दिल से खुद ही मतलब कि हाय निकल जाता है। तो कभी कभी यूँ महसूस होता है, फिर कभी कभी तकदीर का लिखा महसूस होता है। तो मैं माँ हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए क्या किया है। मेरे दोनों बेटे बचपन से रोज़ी के पीछे धक्के खाते खाते आज जवान हो गए, कल को उनकी शादी होगी, वो जिम्मेदारियों में मसरूफ़ हो जाएंगे। तो उनके लाइफ में तो कोई एक्टिविटीज़ था ही नहीं, ना है ना आगे होगा, क्योंकि वो ना बचपन जी पाए ना जवानी जी पाए। आप यकीन करें माशाल्लाह से दोनों बच्चे ऐसे, अभी तक जो कपड़े मैं ला के दूँ या मेरे उनका बाप ला के दे वही पहनता है, कभी पॉकेट मनी नहीं रखता, ना मांगता, ना ज़िद करता, ना कभी कोई ऊपर का कुछ चीज़ खाते पीते जैसे बच्चे फालतू जवान लड़के खर्चा करते, नहीं ऐसा नहीं। टच मोबाइल तक के नहीं मेरे बच्चों की बात, ये जो मोबाइल में यूज़ कर रहे ये मेरा बड़े वाले बेटे से छोटे वाले बेटे का था। तो वो भी इसने, जब हम इधर आए तो लाहौर में काम कर रहे थे, उसने किस्तों पे मोबाइल लिया था, अभी भी इस मोबाइल का 8,000 रुपये किस्त देना है। तो ये मेरे बच्चों की अल्लाह का शुक्र है, कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये भी एक नेमत से कम नहीं है कि बच्चे मेरे जो है ना मतलब कि फरमाबरदार है, बहुत अच्छा है मेरे साथ। ये भी एक नेमत है, ये भी एक दौलत है। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहुत से लोगों के पास दौलत तो होते हैं, लेकिन बच्चों की फरमाबरदारी उनकी नसीब में नहीं होता। माशाल्लाह से हमारे घर में दौलत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अल्लाह का ये भी बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे बच्चे हमारे हाथ से बाहर नहीं है, हमारे हाथ में, हमारे कहने पे, हमारे कहने के बगैर कहीं जाते नहीं आते नहीं हैं।
और माँ बाप के आगे सामने से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता, और मतलब कि चीखना चिल्लाना वो भी नहीं है, ठीक है, बदतमीज़ी से बात भी नहीं करता। तो ये भी बहुत बड़ा एहसान है। और ये भी बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने सारे बच्चे मेरे सही सलामत है, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई अपाज, कोई बीमार इस तरह का नहीं है। ये भी कोई नेमत से कोई कम नहीं है, कोई दौलत से कम नहीं है। पैसों की तंगी है, ये भी वक्ती है। अल्लाह ताला इतने दिनों से काट, अल्लाह को कभी तो हमारे पर तरस आएगा, कभी तो हमारे ये जो जादू का सिलसिला ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप यकीन करें, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मतलब कि कहीं जाने का सोचते हो ना, मतलब इसके इलाज के लिए वहाँ तक के हम नहीं जा पाते, इतनी रुकावट है, इतनी रुकावट है। जैसे कहीं अभी कोई बंदा मिला ना, मुझे मुझे यहाँ जाना चाहिए, उन्होंने कहा है आप लोग आ जाओ, तो जैसे वहाँ जाने का नाम लेंगे कोई ना कोई इतनी रुकावटें आ जाएंगे, हम जा नहीं पाए। अभी पिछले दिनों में जो मेरा शोहर आया कराची से, वो ख़ास इसी वजह से आया था। चीचा वतनी में एक मौलाना साहब है, आलिम है, उनसे मैंने फ़ोन पर रब्ता किया था। फिर उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी, वो मैसेज करके मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं मैसेज पे आप इस तरह, मैं ये भाई आम मसला नहीं है, बहुत दिनों का मसला, हम तो बहुत मुश्किल में। तो उन्होंने कहा था आप कहाँ पे रहते, फिर हमने बताया हम फ़लानी जगह पे रहते। उन्होंने कहा था फिर आप नज़दीक हो, वैसे तो उतने नज़दीक भी नहीं, 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, तो आप आ जाओ। तो वो कराची से मेरा हस्बैंड जो यहाँ पे स्पेशल इसलिए आए थे कि हम वहाँ जा सकें। आप खुद सोचो, वहाँ से इधर आने के बावजूद भी हम उधर नहीं जा पाए, ऐसा सिलसिला हो गया, ऐसा नौबत आ गई, नहीं जा पाए। आप खुद सोचो कितनी रुकावटें हैं। तो अभी आप यकीन करो, कोई भी काम करते हैं ना मेरा हस्बैंड, जैसे कोई अभी कोई कारोबार कर रहे, कोई काम कर रहे हैं, दिल मुतमईन नहीं होता, ऐसा लगता है ये होने से पहले बर्बाद है। और होता भी वही है, हाथ लगाओ बस ख़त्म, कोई काम स्टार्ट करो ख़त्म, किसी से पैसा लेना हो ख़त्म, आज दे रहे कल दे रहे, आज दे रहे कल दे रहे, ऐसे ही बस हम समझो। एक बंदा अगर ये तीनों बाप बेटा 1000 रुपये में मतलब कोई काम भी करे ना, मुझे तो वो बेहतर लगता है। ये कारोबार वारोबार इनकी नसीब में नहीं है, इनसे जो है ख़त्म ही करवा दिया सब कुछ। तो बहुत मुश्किल से घर चलाते हैं, बहुत मुश्किल से हम लोग चल रहे हैं, हम जा भी नहीं पा रहे। हमारी सारी पैकिंग तैयार है, हम सब बिल्कुल कंप्लीट, सिर्फ हम जाने के लिए बैठे, कब ये पैसे भेजे, कब ये हमारी किराया भेजे, कब हम जाएं। और हम जब तक ये भट्टे वाले का पैसे नहीं देता, हम लोग को घर कब्जा होने का भी इशू है, डर है, तो हम जा भी नहीं सकते। आप यकीन कर, इतने मुश्किल हालात इधर हो चुके हैं ना, घर में लकड़ियाँ वगैरह नहीं है, आगे से सर्दियों का मौसम है, पानी वो वाटर सप्लाई का आता है तब वो बंद हो चुका है, तकरीबन 10 से 15 दिन हो चुका है। पानी हम नहर, हम क्या सारे मोहल्ले वाले ला रहे, पर इनको तो आदत है ना ऐसे मतलब चीज़ों को फेस करना, लेकिन हम लोगों की तो आदत भी नहीं है। तो भर भर के ये आप लोगों को मैं दिखा सकती हूँ। हटना मुनीर, ये देखिए, ये वाले कैन है ना, इस तरह के उधर लगा हुआ है वाशरूम में, वो एक बार के ये नलके से पीने वाले लाते हैं, वो वाला जो ना वाशरूम के इस्तेमाल के लाते हैं। तो मशीन हमने लगाई थी, मशीन के जो कपड़े हैं ना, मशीन के जो कपड़े हैं ना, वो हमने वहाँ से नहर से पानी ला के मशीन में डाला, फिर मशीन में कपड़े धोए, धोने के बाद फिर ये वो टोकरा सर पे रख के फिर वहाँ नहर पे जाके फिर हमने वो कंगाल के फिर ला के इधर हमने सूखने डाले। ये हमारा सिलसिला कुछ यूँ चल रहा है। तो अगर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, कपड़े हमने कल धोए, 2-3 दिन से कपड़े धो रहे क्योंकि जाने का मसला बन रहा है। ये देखिए, ये सारे हमने धोए इधर है, लेकिन सारे जाके उधर कंगाल है। तो ऐसे कैसे ज़िंदगी जिए, मट्टी का घर है, ना लिपाई हो पा रही है, ना कोई मट्टी का सिलसिला है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत वो होता है। मुझे वो थोड़ी बहुत सब्ज़ी लगाई थी, पानी की वजह से वो भी सारा तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उन बेचारों को पानी भी नहीं नसीब हो रहा। तो ये सारी सिचुएशन है, तो बंदा क्या करे। चले ठीक है, आज के व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए दी इजाज़त, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।